और इसके साथ में यहाँ पर जो इंद्रसेन थे ना, विपिन की उस खामोशी और उस चीज को समझने के बाद में उसको बताते हैं, हाँ सीनियर, मुझे पता है कि आप क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं कि ये तो केवल मेरा एक अनुमान है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वह जो राक्षस है ना वो प्राचीन संत के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहूँ तो प्राचीन संत से भी ऊपर वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वह केवल 10,000 साल पहले लास्ट बार एक सफलता हासिल कर पाने में कामयाब हो पाया था। उसके बाद में आज तक मैंने नहीं सुना कि उसने यहाँ पर कोई सफलता हासिल की है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ विपिन के पूरी तरह तोते उड़ जाते हैं। क्या 10,000 साल पहले? आप मजाक कर रहे हैं या आप मेरे को यहाँ पर हार्ट अटैक देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में मुझे यहाँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि 10,000 साल पहले यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता था, चाहे से राक्षस हो या ह्यूमंस हो। यहाँ पर दोनों के अंदर मरना बहुत ज्यादा आम बात थी। यहाँ पर कोई भी इतना ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। तो विपिन भी यहाँ पर पूरी तरह से भौचक्का हो चुका था कि आखिरकार एक राक्षस यहाँ पर ऐसा कैसे रह सकता है। तो वहीं इंद्रसेन उसको बताते हैं, हाँ वास्तव में यहाँ पर यह सब कुछ सच है, मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो ये राक्षस है, यहाँ पर ये किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हैं, और जब ये इनको जरूरत होती है तो उस जगह पर ये बाहर निकल कर आते हैं, वरना ये हमेशा के लिए हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये तभी बाहर निकलते हैं जब इनको यहाँ पर जरूरत होती है। वही विपिन के दिमाग, विपिन के मन, विपिन के दिल, तन मदन में यहाँ पर अब आग लग चुकी थी, तूफान सा मच चुका था। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अगर ऐसा होता कि यहाँ पर अगर विपिन ने इसके बारे में पहले बता दिया होता तो क्या हो सकता था। अब उसको यहाँ पर भयानक की याद आती है, क्योंकि अब उसने यहाँ पर सोचना था कि वास्तव में यहाँ पर ऐसे प्राचीन संत में जो राक्षस हुआ करते थे वो अपने अंग अंग को तोड़कर ऐसा कुछ बना सकते थे। जैसे भयानक को ले लो, एक भयानक भी तो ऐसा करता था। उसने यहाँ पर अपने दिल, अपने सर, अपनी अंगुली, अपने कौन कौन से अंगों को अलग अलग जगह रखा था। उसके बाद में तो इतना ज्यादा पावरफुल बन पाने में कामयाब हो पाया था। और ये उसी समय की बात है जिस समय मास्टर शेख दुनिया के अंदर स्थापित होते थे। तो वही विपिन उनसे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर अब उन्हें क्या चाहिए। अगर यहाँ पर उनको अटैक करना होता तो वो पहले इस दुनिया के अंदर अटैक कर चुके होते, क्योंकि अगर उनके पास में एक प्राचीन संत लेवल का कोई राक्षस है तो उसके बाद में उनके पास में बहुत ज्यादा मौका बनता है कि वो कभी भी यहाँ पर अटैक कर आ जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंद्रसेन बताते हैं, बात कुछ ऐसी है कि चाहे से वो राक्षस प्राचीन संत के ऊपर पहुंच गया हो, लेकिन उसकी आयु भी हो चुकी है। अभी यहाँ पर वह केवल इंसानों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। बात कुछ ऐसी है कि अगर यहाँ पर उनको उस जगह से ऊपर आना है तो वहाँ पर बीच के अंदर उनके लिए एक अवरुद्ध लगाया हुआ है, अंडरग्राउंड सील, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर वह ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे साधन लगाने होंगे, बहुत सारे, जिसकी वजह से यहाँ पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद में उनके पास में कोई प्रजा नहीं बचेगी। और इसके अलावा यहाँ पर अभी उनका जो एक मेन मोटिव है ना, वह है कोडेक्स। क्या कोडेक्स? क्या मैंने इसके बारे में सुना है? क्या आप मेरे को इसके बारे में पूरा बता सकते हैं? यहाँ पर विपिन ने जैसे कोडेक्स का नाम सुना, जो यहाँ पर मास्टर शेख का एक सबसे ज्यादा पावरफुल उपकरण था जिसको उन्होंने खुद ने बनाया था, तो वहीं पर इंद्रसेन बताते हैं, हाँ वास्तव में कोडेक्स जो यहाँ पर दिव्य मास्टर टीचर यानी हमारे सुप्रीम मास्टर टीचर द्वारा बनाया गया था, जो हमारे मास्टर शेख थे, वह एक ऐसा कोडेक्स है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको ढूंढने के लिए यहाँ पर हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अभी विपिन भी कोडेक्स के बारे में तो सोच रहा था, लेकिन वापस से वो एक ही चीज पूछ लेता है, क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर उनको कोडेक्स चाहिए तो उसके लिए वो यहाँ पर अटैक भी तो कर सकते हैं? तो वहीं पर ही इंद्रसेन बताते हैं, तो विपिन अब आप मेरी बात कान खोल कर सुनना। यहाँ पर आप सोच रहे हैं ना कि अभी राक्षस हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक मुद्दा ये है कि अभी यहाँ पर राक्षस को पता चल चुका है, और यहाँ पर किसी को पता होगा कि यहाँ पर जो हमारे शैन कबीला है जिसके अंदर से आप अभी रिलेटेड करते हैं, तो वहाँ पर भी एक प्राचीन संत रहते हैं। क्या प्राचीन संत? लेकिन आपने तो अभी भी कहा था कि प्राचीन संत इस दुनिया के अंदर रिलेट ही नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ इंद्रसेन बताते हैं, बात कुछ ऐसी है कि इसके बारे में कुछ साइन स्टार मास्टर टीचर्स को ही पता है, और यहाँ पर जो प्राचीन संत होते हैं वह हमेशा सोए रहते हैं, वह कभी नहीं उठते हैं। जब उनकी यहाँ पर जरूरत होती है तो उसके बाद में ये वहाँ पर उठकर आ जाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब वो यहाँ पर उठते हैं तो उसके साथ में उनकी जो एज है वह कम होती जाती है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उन्हें कभी भी परेशान नहीं करते हैं, छोटी मोटी बातों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसी वजह से जो यहाँ पर राक्षस है वह यहाँ पर अभी भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। और विपिन, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि वास्तव में आपको इस बारे में किसी और को बिल्कुल भी नहीं बताना है कि प्राचीन संत इस दुनिया के अंदर होते हैं।
इसके अलावा अब यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि अब प्राचीन संत है तो मैं सुप्रीम मास्टर टीचर की पहचान बता सकता हूँ, तो आप प्लीज बिल्कुल भी ऐसा ना करिएगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत ही ज्यादा कम प्राचीन संत बचे हुए हैं और हम उनका यूज ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कब चाहे पता नहीं आपके ऊपर कौन सा राक्षस अटैक कर दे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर प्राचीन संत केवल आपको बचाने के लिए अपनी उस साधना को तोड़कर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एक बार वो बाहर आ गए तो उसके बाद में उनका मरना तय है। और यहाँ पर दुनिया के अंदर कोई भी इतने ज्यादा प्राचीन संत नहीं है जिसकी वजह से हम हर बार आपके पीछे एक ना एक प्राचीन संत को रख सके। तो वही विपिन कहता है, आप चिंता ना करें इंद्रसेन, आपको मेरे पर विश्वास होना चाहिए। मैं अब किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि हाँ वास्तव में शेन कबीले के अंदर भी एक प्राचीन संत रहते हैं। हाँ सीनियर, वास्तव में आपको ऐसी कोई भी चीज बाहर नहीं लीक करनी है, और अभी यहाँ पर आप अपने सुप्रीम मास्टर टीचर की जो पहचान है उसको कभी भी बाहर नहीं बताइएगा, क्योंकि आपका जिंदा रहना इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर चाहे से हम सभी मर जाएं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर जिंदा रखने वाले हैं। आपका यहाँ पर जीवित रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद में दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद में राक्षसों की हिम्मत बढ़ जाएगी। इसी वजह से प्लीज आप अपना ध्यान रखना सीनियर। तो वहीं दूसरी तरफ इंद्रसेन की वो बातें सुनने के बाद में विपिन तो बहुत ज्यादा भावुक हो चुका था। क्या वास्तव में यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन मेरे बारे में ऐसा सब कुछ सोचते हैं? मानना पड़ेगा कि यहाँ पर इन्हें मेरी बहुत ज्यादा ही फिक्र है। तो उसके बाद में अब विपिन जो है ना फिर से कोडेक्स के ऊपर बात ले आता है। वो उससे पूछता है तो सीनियर अब मुझे यहाँ पर वापस से कोडेक्स के बारे में तुम कुछ बता सकते हो? तो वहाँ पर अब इंद्रसेन बताते हैं, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कोडेक्स है ना कोई ये नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर भरी हुई है। अगर यहाँ पर इसका यूज किया जाए ना तो जो अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर वो सील लगी हुई है उसको एक ही बार के अंदर उसको नष्ट किया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर जो अन्य अलौकिक राक्षस है ना वह अभी तक भी यहाँ पर इसको ढूंढने के अंदर लगे हुए हैं। उनको यहाँ पर अभी कोडेक्स मिला नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि 1 साल पहले यहाँ पर हमें कुछ इसके बारे में अता पता चल चुका था, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पर राक्षस को इसके बारे में पता चला, और उसके बाद में वो सर्जिकल स्ट्राइक जो आप लोगों ने की थी ना उस अंडरग्राउंड डोमेन के अंदर, तो उस जगह पे यहाँ पर उन राक्षसों का आना वह यहाँ पर एक चीज बनती थी। यहाँ पर इस कोडेक्स को खोलने के लिए एक चीज रहती है। बात कुछ ऐसी है कि ये कोडेक्स कोई ऐसी जगह पे नहीं रखा गया है। ये एक प्राचीन टेम्पल है, प्राचीन मंदिर जिसके अंदर इस चीज को रखा गया है, और उस जगह तक जाने की जो चीज है ना वो है यहाँ पर चाबियां। ये हर एक जगह पर फैली हुई है। अगर ये सभी चाबियां एक साथ मिल जाती है तो उसके बाद में प्राचीन मंदिर का जो गेट है वह खुल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन को एक बात समझ में नहीं आई थी कि अगर कोडेक्स यहाँ पर इंसानों के पास होता तो ज्यादा अच्छा होता ना, तो वो इंद्रसेन से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर इंद्रसेन, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्यों जो मास्टर इंद्रसेन जो मास्टर शेख है वह यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने यहाँ पर कोडेक्स तो बना दिया, लेकिन उन्हें यहाँ पर अभी उसे प्राचीन मंदिर के अंदर छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि अगर वो यहाँ पर मास्टर टीचर्स को या मास्टर टीचर पवेलियन को इसको दे देते, इसको सौंप देते, तो उसके बाद में ज्यादा अच्छा होता ना, उसके बाद में ज्यादा डिफेंसिव हो सकता था। यहाँ पर विपिन ये सोच रहा था, क्योंकि जो मास्टर शेख थे ना वह यहाँ पर केवल अपनी दुनिया के बारे में सोचा करते थे। वह यहाँ पर हर एक जगह को हमेशा सेफ रखा करते थे। इसी वजह से यहाँ पर वह क्यों यहाँ पर उसको इंसानों से अलग रखने लगे? क्यों आखिरकार वो यहाँ पर भविष्य के अंदर इस तरह से उसको पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी? तो वही इंद्रसेन ने कहा, हाँ आपका कहना सही है, लेकिन वास्तव में एक बात बताऊं कि यहाँ पर इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता है। हम लोग जब यहाँ पर उस प्राचीन मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद में ही हमें वहां जाकर उन सभी रहस्यों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। आखिरकार मास्टर शेख ने ऐसा क्यों किया था? आखिरकार मास्टर शेख ने यहाँ पर उस कोडेक्स को हमें डायरेक्ट क्यों नहीं दे दिया था? तो इसका पता लगाने के लिए हम लोगों को सीधा यहाँ पर प्राचीन मंदिर के अंदर ही जाना होगा। जो प्राचीन मंदिर था उसके बारे में यहाँ पर पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था, और ये सारी चीजें यहाँ पर इंद्रसेन के से बहुत ज्यादा दूर रहा करती थी। वास्तव में बात ही कुछ ऐसी थी कि ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। इसका पता लगाना, यहाँ पर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकती थी, और इसके बारे में यहाँ पर दुनिया के अंदर भी बहुत ज्यादा कम लोगों को ही पता हुआ करता था। और यहाँ पर ऐसी बहुत सी अफवाहें थी जो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही थी, और यहाँ पर वो अफवाहें झूठी थी या सस्ती इसके बारे में अब तक पता नहीं चला।
तो इसी वजह से यहाँ पर वो भी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता था। तो विपिन ने जब देखा कि यहाँ पर इंद्रसेन को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो वो भी उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में विपिन उससे कहते हैं, तो ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग इसके बारे में बाद में पता लगा लेंगे। वैसे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आगे आने वाले समय के अंदर इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी पहुंच हो सकती है। तो उसके बाद में जो इंद्रसेन और विपिन थे ना, वो थोड़ी बहुत इधर उधर की गपशप करते हैं और यहाँ पर टेलीपैथिक द्वारा बात करते रहते हैं। जहाँ पर वो टेलीपैथिक द्वारा बात कर रहे थे ना, तो वहां पर विपुल वापस वहां पर उसके पास में आता है और कहता है, इंद्रसेन, यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वजह से आज हमें यहाँ पर अपना बेटा मिल चुका है। और हाँ, इसके अलावा यहाँ पर अब हम विपिन को वापस से शेन कबीला लेके जाने चाहते हैं। हम वहाँ पर पूर्वजों के साथ में उसको स्वीकृति करवाना चाहते हैं और वहाँ पर मिलवाना चाहते हैं। और कुछ ऐसी रस्में हैं जो हमें वहाँ पर करनी होगी, क्योंकि आखिरकार हमारा बेटा इतने ज्यादा समय बाद में यहाँ पर आ चुका है। तो हम वापस से शेन कबीले के अंदर जा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप भी हमारे साथ में चल सकते हैं। यहाँ पर आप भी हमारे उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। आखिरकार आप भी एक फैमिली मेंबर है। तो इंद्रसेन कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी यहाँ पर मेरे को शेन कबीले के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट काम थे, इसी वजह से हम लोग अगर वहाँ पर साथ में चलते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होने वाला था। तो यहाँ पर फिर इंद्रसेन कहता है, तो सबसे पहले हम लोगों को विशाखा, विपिन, हम सभी को पहले ग्लेशियर प्लेन कोड जाना होगा। फिर वहां से हम आगे टेलीपैथिक का करते हुए यहाँ पर सीधा हम सेंट अकेडमी के अंदर पहुंच जाएंगे और सेंट अकेडमी से सीधे हम सेंट कबीले पहुंच सकते हैं। तो वही विपिन कहता है, क्या फॉर्मेशन और वहां पे ग्लेशियर प्लेन कोड में? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसकी चिंता ना करें, मैं अभी उस फॉर्मेशन को यहीं पर ही बना देता हूँ। जैसे विपिन ने वहां पर वह शब्द कहे थे ना, तो दूसरी तरफ यहीं पर ही जो एपिसोड था वहीं पर ही खत्म हो गया था। अब ये पता नहीं कि विपिन और सेन कबीले के बीच के अंदर जाने के अंदर विपिन अब कौन सा तबाही मचाने वाला था। क्या अब संत अकेली के अंदर सभी उसको मारने पीटने वाले थे? क्योंकि वहां पर आदेश जारी कर दिया गया था कि जब भी विपिन दिखे ना तो उसके पिछवाड़े पे 2 चाल लगा के देना। तो अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है। और गाइज, इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि Q&A वीडियो हम लोग अब इस चैनल के ऊपर बनाना शुरू कर दें, आपको यहाँ पर कुछ लेवल्स के बारे में पता ना हो, तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन इधर बता सकते हैं। तो उसके लिए भी हम है ना एक दिन निकाल कर उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, छोटी मोटी वीडियो बना देंगे 5 से 10 मिनट की, इससे ज्यादा बड़ी हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो फिर आउट ऑफ माइंड हो जाती है ना, और इसी वजह से स्पॉइलर बिल्कुल भी मत पूछना। मुझे पता है कि आप लोग ज्यादातर स्पॉइलर पूछेंगे, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर उसका जवाब देने के लिए तोड़ फोड़ कर, वैसे भी हम बहुत ज्यादा माहिर हो चुके हैं विपिन के संगत में रह रहकर, तो इसी वजह से। चलिए गाइस, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा और आप लोग भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाई को। बस 10 एपिसोड, 10 सब्सक्राइबर्स केवल अपन लोगों को चाहिए। 10 सब्सक्राइबर्स के अंदर फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। और हो सका तो 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर शायद हम बोनस वीडियोस भी ला सकते हैं। उस दिन हम लोग लाइव जरूर करेंगे गाइस। लाइव के अंदर यार प्लीज आ जाया करो। ठीक है, जब लोग आप लाइव के ऊपर आते हैं, हम लोग वहाँ पर बातें करते हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आता है। इसी वजह से यहाँ पर प्लीज गाइज लाइव के अंदर आ जाया करो। हम यहाँ पर अब हफ्ते में 2 बार लाइव करेंगे। ठीक है, चलिए गाइज, फिर हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, क्योंकि फिर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए भी तो कोई चाहिए होता है ना। है चलो।